एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सवाल काफिर में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। कुछ बहुत जिस सारी मर्जी कुरान में तरीके ऐसी से कर चीज दो। है। कुरान में ऐसी बहुत सारी चीजें जो पहले लिखी थी और साइंस ने बाद में डिस्कवर की, जैसे कुरान में चैप्टर 21 वर्स 33 में ओ ऑर्बिट्स तौबा। के बारे में जिक्र है कि हर कोई या जो है खुदाया और तेरा ही आसरा है। क्या हुआ। हाँ यार तो मुझे एक बात बताओ। क्या। क्या 14वीं सदी से पहले ऑर्बिट्स का किसी को पता नहीं था? नहीं, नहीं पता था। नहीं पता। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे और ज़ोरास्ट्रियंस थे, ये पागल के बच्चे 14वीं सदी के बाद पैदा हुए थे सारे। हाँ तो ये किसने बोला है, मुझे रेफरेंस दे दे आप। अबे और डंगर, कुरान के मुताबिक एक ऑर्बिट है जो आज तुम दे रहे हो, उसमें शम्स और कमर आगे पीछे दौड़ रहे हैं। एक हम्म। ऑर्बिट है, सिंगुलर। हम्म। उसके अलावा जो आपके ज़ोरास्ट्रियंस हैं, उनके किताबों के अंदर मरकरी का जिक्र भी है, वीनस का जिक्र भी है, मार्स का जिक्र भी है। क्या पागल हो यार, क्या आज पैदा हुए रे? अच्छा वो जो चलो मैं हिंदू दूसरा हिंदू इंडिया में बैठे हुए हैं, इनकी किताबों में कितने सैयारों का जिक्र है जो कि 14वीं सदी से बहुत पहले लिखी गई हैं। क्या पागल हो गए हो यार? तुम लोग क्या लेके आते हो साइंस? तुमने अल्लाह साबित करना है। ये बकवास से तो अच्छा अल्लाह और बेवकूफ साबित होता है। ये है, ये क्या कहते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा व शम्सा कमरा कुल्ला फी फलकी। एक के अंदर क्या तुम्हारा शम्स और कमर एक ही फलक में चल रहे हैं? हाँ, अच्छा मेरा और अच्छा एक नहीं, वो पहले इसका जवाब। क्या तुम्हारा सूरज और चांद एक ही ऑर्बिट में चल रहे हैं? एक ही ऑर्बिट में तो नहीं है। तो फिर तुमने जो आई थी उसमें तो एक ऑर्बिट है। फलक फी बट इसकी फलकिन। इसकी जो ट्रांसलेशन है, इसकी तो मेरे को एक जगह ट्रांसलेशन आया है ट्रांसलेशन में ईद। मेरे जो आर्टिकल है उसके अंदर तो ट्रांसलेशन ही गलत लिखी हुई है। एडम, तुमने क्या किया? मेरे आर्टिकल की ट्रांसलेशन की माँ बहन एक कर ये दी। ओ लला। फी इन ये फलक इन एन ऑर्बिट, ईच देखो देखो ट्रेवलिंग इन दूसरी। एन ऑर्बिट। हाँ तो एन ऑर्बिट, उसका एक ऑर्बिट, इसका एक ऑर्बिट। किसका? उसका एक और भी। कुल्लुन, तमाम। कुल कहते हैं तमाम को, ईच को नहीं कहते। कुल्लुन तमाम। वह शम्स वल कमरु दोनों, कुल्लुन दोनों, फी तो फलकी, आप इन इसमें एन ऑर्बिट, देखते ही जो नहीं कि सब भी ऑर्बिट का हून जिक्र है, इसमें चल तो आप रहे हैं। देखते ही नहीं। हाँ। ऑर्बिट ऑर्बिट का जो मेंशन किया गया है उसको तो आप देख ही नहीं रहे आन हो। में आन और में ईद आन में में आन में आन में आन में अरे हमसायों के घर के पास जा, इंटरनेट नहीं चल रहा तेरा। अच्छा कोई नहीं, इस आयत में मैं दूसरी आयत पेश करूं। दूसरी आयत की पेश करूंगा। यहां पे अल्लाह डंगर हो गया ना? ये सीधा मुझे समझ नहीं आता बोल क्या रहे भाई हो ऐसे। पहले जो आयत पेश की है, जंप क्यों लगानी है? पत्ते तुम लोगों का बहुत है। मैं आर्टिकल्स के आंसर देने यहां बैठा नहीं। आर्टिकल्स क्या आंसर। आर्टिकल्स के आंसर ठीक देने है। नहीं मैं बैठा। मेरा एक टॉपिक चल रहा था, तुमने जाया किया है। अच्छा पहले ओरिजिन अब ऑफ इस आयत लाइफ। को बताओ। ओरिजिन ऑफ लाइफ गई भाड़ में इस वक्त। मेरा टॉपिक कुछ चल रहा था, तुमने सत्यानाश किया है। अब मुझे इसका जवाब दो जो आयत तुमने दी है। क्या सूरज और हाँ चांद एक ऑर्बिट में चलते हैं? अगर एक ऑर्बिट में होता तो होता इन वन ऑर्बिट, यहाँ पर ईच ट्रेवलिंग इन एन ऑर्बिट है। ये गधे वन के होना चाहिए बच्चे, ना। कुल का मतलब क्या होता है? ये देख ये कुल को यहां से मैं कॉपी करता हूं। और नीचे कुल को कंट्रोल ट्रांसलेशन पढ़ो, सी। ये अबे पूरा डंगर, सेंटेंस देखा जा रहा है। अबे डंगर, ये देख कुल को कॉपी किया, translate.google.com। ये देख कुल क्या लिखा हुआ है। ऑल।
कुल कहते हैं तमाम को, जिनकी ये बातें रेस्ट अल्लाह कर रहा है। ये पूरे सेंटेंस के हिसाब से देखना होता है। ये एक ये आप निकाल रहे हो, सेंटेंस ऐसे के तो हिसाब से पूरी देखना होता इंग्लिश है, भी यही खराब हो सेंटेंस के जाएगी। हिसाब से देख रहा हूं। ये देख सेंटेंस क्या है, अब देख सेंटेंस क्या है। हुवल्लज़ी खलकल लैल, जिसने रात बनाई, वन निहार, और सुबह बनाया। गधे के बच्चे, अल्लाह को ये नहीं पता था सूरज और कमर की वजह से रात और दिन होता है। अल्लाह रात और दिन नहीं बनाता। जब वो कह रहा है शम्स और कमर, अब यहाँ पे चार चीजें हैं, हम्म, खलक किया, लैल को, निहार को, शम्स को, हाँ कमर को। हाँ ये चारों हाँ। चीजें जो हैं, कुल्लुन, ये चारों चीजें एक ही फलक में घूम रही हैं। बाय द वे, फलक का लफ्जी मतलब भी ऑर्बिट नहीं होता। फलक कहते हैं आसमान को, आपने सुना भी होगा, लेकिन आप लोगों की लेटेस्ट ट्रांसलेशन इसको ऑर्बिट बनाती है। हर कोई फलक की ट्रांसलेशन ऑर्बिट भी नहीं होती। ऑर्बिट लेटेस्ट ट्रांसलेशन है, अर्ली ट्रांसलेशन में ऑर्बिट भी नहीं है। तो तब के जो उस वक्त के लोग थे उनको कहाँ समझ आता और क्या होता है, उनके लिए एक बिल्कुल ट्रांसलेशन से पता था अलग अलग ऑर्बिट दूसरों का, का ख्याल होता है। बिल्कुल पता था ऑर्बिट का। ज़ोरास्ट्रियंस को ऑर्बिट का पता था। हाँ, और ये नाजिल किन पे हुई किताब? अरबों पे, मतलब रसूल सल्लम पे, अरब कौन जो थे, अरब कौन थे, अरब थे। अरब कौन थे? ज़ोरास्ट्रियंस, आग उनको थोड़ी परस्त, पता था। मजूसी। क्यों नहीं पता था? मजूसी थे। एक रेफरेंस देते नहीं। ग्रीक एस्ट्रोनॉमर ने थर्ड सेंचुरी में सबसे पहले हाँ हाँ, सन का ऑर्बिट डिस्कवर किया था, उसका तीसरी नाम सेंचुरी बताओ। में। नाम क्या है उसका? यार आप गूगल पे सर्च कर लो। बाय अरिस्टोक्रुस ऑफ समोस, ARISTARCHUS of Samos, ऑफ सब। a Greek astronomer in the third century BC. Wait, third century BC, not AD। हाँ क्या? डंगर के बच्चे, यानी कि मोहम्मद के पैदा होने से 900 साल पहले। ऑर्बिट 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 ऑर्बिट, ट्रांसलेशन को लेके ऑर्बिट। अच्छा, कहां में और एक पैदा आयत होते है हो? ना क्या अब और अल्लाह एक आयत डंगर है हो ना, गए ये यहाँ मतलब पे। ये ऐसे मतलब बोलो, सीधे बात कर रहा हूँ ना, मैंने आपको बोला कुछ? ओके, मेरे अब आज के टॉपिक बात करोगे? क्या है टॉपिक? ओके, मैंने अभी जो अभी सारी चीजें बताई आपने सुनी थी? अच्छा, ये रूह और नफ्स के बारे में जो बोला। जी जी, आपने सुना था पहले जब मैं आपको सारा लेक्चर दे रहा था, वो सुना था भाई ने? आपने कहा था ना वो देखना, वो डिबेट, वो मैंने देखी। वो देख ली, लेकिन फिर अभी जो आगे मैंने बोली। शुरू में दिखाया था, 15 मिनट गुजरने के बाद जब मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने आयतें दिखाई कुछ, मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 87 दिखाई, चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 16 टू 12 दिखाई, चैप्टर नंबर 58 की आयत नंबर 22 दिखाई, चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 2 दिखाई, चैप्टर नंबर 70 की आयत नंबर 4 दिखाई, चैप्टर नंबर 78 की आयत नंबर 38 दिखाई, और मैंने आपको दिखाया इन तमाम आयतों के अंदर कि रूह जो है वो एक कॉन्शियस एंटिटी है, जो कि लाइफ क्रिएट करती है, जो कि खुदा में से निकली है और खुदा ही है। क्या आपने ये सब कुछ देखा था अभी? मैं देखता हूँ, मैं फिर आता हूँ फिर से, ठीक है? चलें प्लीज आप देख के आइए मेरे प्यारे भाई, फिर बात कीजिएगा। चलें जी। वैसे उर्दू में इसका जो ट्रांसलेशन आता है वो आता है दायरा। सर फलक को आप जिस तरह मर्जी ट्रांसलेट कर लो ना, अब नए जमाने के आएंगे ना, मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं वो इसको मुख्तलिफ तरीकों से ही करेंगे ना, क्योंकि बेचारों के पास और तो कुछ है नहीं। जब कुछ है नहीं बेचारों के पास, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? हम्म। ओके, और हमारे पास आते हैं समीर भाई साहब। जी मिस्टर समीर भाई साहब, अभी तक मुसलमान है कि इस्लाम छोड़ दिया? हेलो। जी हेलो। हाँ जी आदम भाई, भाई। मुसलमान है या इस्लाम छोड़ दिया अब आपने? मैं मुसलमान हूँ। अभी तक मुसलमान है? क्यों, आपको लगा था कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा? मैं छोड़ने इतने नहीं। इतने अरसे से हमें सुन रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि अब तक छोड़ देना चाहिए आपको। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हम्म, चले अच्छा, बेहतरीन। अरबी साथ पढ़नी आती है आपको? आपको
मालूम 7 आसमानों के बारे में वो भी जिक्र है इसके अंदर, कुरान आपको के अरबी अंदर। पढ़नी आती है? हाँ आती है। बेहतरीन हो गया। ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है आपके सामने। कहीदा सवा सवा कईदा? वा कईदा कहाँ है? कईदा कहाँ है? कई कई कहीदा कहाँ है? कई कहाँ है? काफ कहाँ है? फहीदा फईदा? दाल कहाँ है? दाल और जाल में फर्क पता है? फहीजा फाइजा। आगे। फहीजा फहीजा सवैतुहु व नाफुज फुख उत तेरी खैर हो जाए। तेरा मौलवी कौन था जिसने तुझे अरबी पढ़ाई थी? टॉपिक पे है। कि टॉपिक पे कैसे आऊंगा जब तू अरबी पढ़ भी नहीं सकता? हाँ चल थोड़ी देर यहाँ पे रुके, एक और मुसलमान को लेते हैं। ये भी रुक जाए नहीं। मिस्टर इबरार, मिस्टर इबरार। हेलो। जी ऊंची बोलिए सर। जी जनाब, कैसे हैं आप? ओके ब्लॉक हो गए। मिस्टर आसिफ, उसको अनम्यूट कीजिए। कितना ब्लॉक करोगे? मेरे ख्याल से अब तक उसकी 150-200 आईडी ब्लॉक हुई होगी। हाँ सर तकरीबन हो गई है इतनी, लेकिन कोई बात नहीं, करते रहेंगे जितनी दफा भी आएगा। पहले उसका वैसे भाई आपने देखा होगा, पहली उसकी आवाज जो है ना वो असली वाली निकल गई थी। उसका वो चला नहीं था वॉइस चेंजर। हाँ वो वॉइस चेंजिंग कारवां होता है। निकली है। हाँ अभी असली कारवां आवाज भी निकल कारवां गई है इसकी। निकली। जी जनाब बोलकर आता है बेचारा। जी मिस्टर आसिफ, अनम्यूट कीजिए सर, बोलिए। बस इतना कहना है यार, आप तमीज से तो बात कर लिया करें। आप गालम गलोच और इतनी बगैरती की जुबान क्यों इस्तेमाल करनी होती है? फरहान बस मैं यही आपको कहना बैन है। कर दूंगा अगर आपने बदतमीजी दोबारा करनी है। आपको टॉपिक दिया, अगर आप नहीं कर सकते बात, चले जाएं यार। आपको निकाल दिया था इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था आपने कहाँ पे जाना है अब। यार नहीं तो आप जैसे आपके लोगों के ये पास 2 टके का नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना भी और मेरा भी? जाओ नॉलेज लो फिर आओ। मिस्टर मुस्तफा। सीधवा के लड़का के शादी रहल हुए हम गदवा की कोले। हिंदी हेलो बोलोगे? हेलो हाँ हेलो, मुस्तफा। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, पीछे से किसी चीज की चाचा पचा चाचा पचा चाचा की आवाज भी आ रही थी। कहाँ बोलो? ये ठीक। कौन है जो पीछे से आचा चाचा हेलो। चाचा पचा चाचा बोल रहा है? हेलो। हेलो। चुप हो जाओ, हाँ चुप हो जाओ। तू किसी दूसरे हेलो। कमरे में चला जाना। का हो गई हो? उसी टाइम आवाज है, का हो गई हो? बाहर की ना है। मैं कह रहा हूँ माफ कर दो, मैं अरे भी चुप हो जाओ। तो इसमें मेरे पापा बोल अरे रहे हैं इधर ना। बिहारी। अच्छा ठीक, बिहारी लैंग्वेज नहीं आती है ये सबको। हेलो। हेलो। हम्म। यार तुम दोनों आपस में बात कर लो, फिर मुझसे कर लेना। सर, एक मिनट एक मिनट। हेलो। ओ हेलो फोन पे नहीं हो, स्ट्रीम यार्ड पे हो। अच्छा ओहो, एडम भाई, हेलो। लव यू ब्रो। तू यार कैसे क्या नमस्कार यार। बोल रहे हो? ओके। यार यार दीनी भाई मैं क्या करूं यार इन लोगों का? यार मैं मुझे बता यार, ये क्या हो क्या रहा है यार? भाई कोई इलाज नहीं है। हाय और रब्बा। आदित्य पांत साहब, आदित्य पांत साहब सर ब्लॉक होने आए हैं सर। अगर ब्लॉक होने आए तो यहीं पे रहे, नहीं ब्लॉक होने आए तो रिमूव हो जाए। ओके। तो दीनी भाई इधर आप लोगों से गपशप लगाते हैं, मुझे तो 2 मिनट दे, मैं अपने लिए कुछ पीने के लिए पकड़ लाऊं। क्योंकि मुझे लगता है आज की रात जो है ना बड़ी लंबी रात होने वाली है।
हेलो अच्छा जी दीनी भाई, जी अजरा जमीर साहब सबर करें। मैं आ रहा दिनी भाई। कहाँ जी से हो भाई? हाँ, मैं युगांडा से। युगांडा? हम्म वो एवेंजर्स जो वहाँ रहते थे वहाँ से? नहीं वो वकांडा था, मैं युगांडा से। छोड़िए, अभी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस मतलब जो इस्लाम छोड़ते वो लोग मुर्तद हो जाते ना, मतलब वो मतलब वही ना उसका। तो हम्म। आप लोग मुर्तद है मतलब। जी जी। और मुर्तद की सजा क्या है इस्लाम में? कत्ल है ना? हम्म हाँ, तो इसके लिए आप लोग बाहर नहीं आते मतलब, इसके अंदर ही यहीं बैठकर और ऑनलाइन वीडियो लेते हो मतलब, यही इसका मतलब। सेफ जगह है ना ये? हाँ सेफ है मतलब, हाँ। अगर बाहर आते तो फिर भाई तुम लोग गर्दन उड़ने वाले थे। बाहर का एक्सपीरियंस आपको लेना है तो आप अपने बगल की मस्जिद में जाके एक बार सवाल उठा दीजिए। भाई क्यों करो भाई, ये तो काम आपका है, आप करना चाहिए। अरे मालूम हो जाएगा भाई। एक्सपीरियंस लेने को बोल रहा हूँ भाई। देखो हम बोलेंगे तो शायद झूठ होगा, एक्सपीरियंस ले लो खुद। मैं क्यों नहीं हूँ भाई? काम आपका है, काम आप, एक्सपीरियंस आपको है, तो मैं क्यों नहीं बोलो? नहीं, हम तो छुपे हुए लोग हैं, देखो चेहरा छुपा के बात करते हैं, क्या करे भाई, जान है तो जान। हाँ वो है, वो तो है, सही बात है। हम्म अभी अभी आपके सामने पड़ जाऊंगा तो आप क्या करोगे? अच्छा, सही में कत्ल है मुर्तद की सजा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अरे मुझे बताओ। एक बात यार, देखो आपके कांटेक्ट में अगर कोई मौलाना साहब हों, इसी वक्त उनसे, उन पे कॉल करके उनसे कंफर्म कर लो, हो सकता है हम लोग झूठ बोल रहे हो तो। नहीं, मैं अभी तक मैंने तो ऐसी आयत सुनी नहीं कहाँ पर भी। अरे तो आपने ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं होगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक बार मौलाना साहब से कॉल कर लो, कंफर्म करा लो, हो सकता है हम लोग झूठ बोल रहे हैं। वो लोग तो बोलेगी मतलब, है कत्ल ही है मतलब सजा। मुझे कुरान से साबित तब करके एक बार बता सकते हो आप ये सजा? अच्छा रेहान क्यों साहब, हदीसें कहाँ जाएंगी? रेहान साहब जरा सबर करें। सॉरी समीर साहब जरा सबर करें। रेहान साहब आए हैं। रेहान साहब आपकी जो 2 नंबरी है ना, अपने मोहल्ले में जाके चलाएं। और दीनी भाई ने आपको बड़ा अच्छा जवाब दिया था, अपने मौलवी को जाके बोले। इंशाल्लाह आपको खुद पता लग जाएगा सारा कुछ, हमसे पूछने की बजाय। और आपको जिसको कुरान की अरबी तक नहीं पढ़नी आती, उसके साथ मैं क्या बात करूं। रेहान साहब, हेलो। हेलो सर, मुसलमान है? जी जनाब, कैसे हैं आप? अच्छा, आप वही हैं। सॉरी, एक दफा फिर ब्लैन करना हुआ आपको। मिस्टर मुस्लिम, आपका माइक कैमरा कनेक्टेड नहीं है। मिस्टर इबलीश लूसीफर, आपका माइक कैमरा कनेक्टेड नहीं है। तो जमीर साहब आप जरा सुने चुप करके बैठ के, इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ओके, इबलीस लूसीफर आए हैं, जिनको ले लेते हैं पहले। जी इबलीस साहब, मुसलमान हैं आप कि इस्लाम छोड़ दिया? मिस्टर इबलीस, बोलो भाई, बोलो भाई। ब्लॉक होने आए हो क्या? मिस्टर इबलीश। 5 4 3 2 1। मिस्टर मुस्लिम के साथ नाम से जो बंदा आया, अपना माइक और कैमरा कनेक्ट करे और फिर आए, वरना मत जुड़े। आगे चलते जी, सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। सेकंड पार्ट मैं पार्ट्स में इसलिए कर रहा हूं ताकि जब आप लोगों को टाइम स्टैम्प्स मिले तो आप इसको पार्ट्स में देख सकें। जो लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो बाद में देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने ये साबित किया था कि स्पिरिट जो रूह है वो डिवाइन है, लाइफ बनाती है, और वो इंसानी शक्ल भी धारण कर सकती है, कॉन्शियस भी है,
और वो तमाम काम कर सकती है जो खुदा कर सकता है। आइए पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। पार्ट नंबर 2 के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा गौर से। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज की स्ट्रीम थोड़ी सी मुश्किल स्ट्रीम है और बोरिंग स्ट्रीम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आज लेक्चर ज्यादा देना है और डिबेट कम करनी है, क्योंकि आज लोग मेरे साथ डिबेट नहीं कर सकते इस टॉपिक पे। आई गारंटी यू दैट। आइए देखते हैं। ये आयत आपने मेरी लास्ट सैटरडे की लाइव स्ट्रीम में भी देखी थी। वल्लैती अहसनत फरजहा, वो जिसने अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखा। फनफकना फीहा मिन रूहिना, उसके अंदर हमने अपनी रूह फूंक दी। वजअलना व अबनाही आयतल लिल आलमीन, और हमने उसको, किसको, उसको तमाम आलिमीन के लिए निशानी बना दिया। हमने उसे सन दिया, एक सन दिया, बेटा दिया, और उस बेटे को तमाम आलिमों के लिए साइन बना दिया। ये चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 91 है। इस आयत की एक कॉपी आयत यहां लिखी हुई है चैप्टर नंबर 66 की आयत नंबर 12 के अंदर। साजिद अगर आ जाए तो बड़ा मजा आएगा। वो मरियम जो कि इमरान की बेटी है, उसने अपनी प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखा। फनफखना फीही मिन रूहिना, उसके अंदर हम अपनी रूह फूंकी। व सदाकत भी कलिमाती ही रबिया व कुतुबन। अब यहां पे देखें, शी टेस्टिफाइड द वर्ड्स of our Lord and his scripture and with one of devotee। यहां पे बेटे की बात नहीं हो रही। इन दो आयतों में पहला वाला पार्ट सिमिलर है, दूसरे वाला पार्ट सिमिलर नहीं है। वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा मैं आपको। दोनों आयतों में रूह फूकी गई है। पहला पार्ट सिमिलर है, दूसरा पार्ट सिमिलर नहीं है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक आयत दिखाई थी, ये वाली, चैप्टर नंबर 37 की आयत नंबर 72। फाइजा सवैतुहु फनफख्तु फीही मिन रूही। आदम को जब अल्लाह ने बनाया था तो भी उसके अंदर रूह फूकी थी। और आदम को एक और जगह अल्लाह ने बनाया था, चैप्टर नंबर 15 की आयत नंबर 29। आप देखें, बिल्कुल कॉपी पेस्ट आयतें हैं दोनों, कॉपी पेस्ट, यानी रत्ती भर फर्क नहीं है इन दोनों आयतों में। ऐसा लगता है एक ही आयत दो जगह पे लिख दी गई है। ये देखिए कॉपी पेस्ट, सिर्फ वो यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल्ड नहीं लिखा हुआ। जानबूझ के एक आयत को उन्होंने बोल्ड कर दिया ताकि कभी साथ साथ भी रखो तो शायद समझ ना आए। लेकिन जो गौर करने वाले लोग हैं उनको समझ लग रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये दो आयतों में, मैं बल्कि आयतों के नंबर भी ले आता हूं ताकि जरा सही नजर आ जाए। आयतों का नंबर के साथ 1529 और ये देखिएगा 3872। ये देखिए दोनों आयतें कॉपी पेस्ट है। अल्लाह ने भूल गया था कि उसने पहले ही आयत दी थी। अल्लाह भूल गया था कि उसने पहले भी आयत दी थी। ये दोनों कॉपी पेस्ट आयतें हैं। मैंने आपको बताया था रूह जो है वो ब्रेथ ऑफ लाइफ है। ब्रेथ ऑफ लाइफ का मतलब है कि वो ऐसी सांस है जिससे जिंदगी पैदा होती है। गॉड पार्टिकल है। यहां पे भी अगर आप देखें तो मरियम के अंदर रूह फूकी गई। हमारे साथ शफकर साहब बैठे हैं। लेट्स सी कि कोई अच्छे मुसलमान हो। शफकर साहब मुसलमान हैं आप, अच्छे वाले, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड। जी जनाब, कैसे हैं आप? यार तुम क्यों आते हो यार, क्यों आते हो, क्यों तुम्हारे पास इतना टाइम है? जब 100 सुअर के बच्चे मरे होंगे ना तब जाके अकेला पैदा हुआ होगा ये। पता नहीं, वो भी सारे 100 के 100 इसकी मां नहीं पैदा किए होंगे। जी मिस्टर जालिम, यार यार सीरियसली वेस्ट ऑफ ब्लडी टाइम।
जी मिस्टर इब्लीस। क्या मजा मिलता है भाई। हेलो, हाँ इब्लीस, मुसलमान हो आप? चलो फाइनली आवाज आ रही है। नो, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन चल आगे चलते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम यार, बिल्कुल यार। यार दीनी मुझे नहीं लगता लोगों को क्या मजा आता है मेरा टाइम वेस्ट करके। आई हैव नो आइडिया। मुस्लिम तो चलो वेस्ट करें, जो पता भी है कोई, लेकिन ये नॉन मुस्लिम के वेस्ट करते हैं, मुझे उस पर समझ नहीं आती। आई कांट परसीव दैट। मुझे समझ नहीं आती अच्छा जब तक मैंने लोगों को कहा हुआ है। ये लोग जुड़ते में शायद कमेंट सेक्शन अगर पढ़ लेना तो भी अकल दुरुस्त हो जाए, क्योंकि इतनी गालियां पड़ चुकी होती है कि अगर लिखने बैठ जाओगे तो एक दो पन्ने भर जाएंगे। पब्लिक इतनी गालियां दे देती है, इसे हटाओ इसको, मतलब गालियां, लिटरली गालियां ही पड़ रही होती हैं। वो भी नहीं एग्जैक्टली। पढ़ते ना। नहीं जी, आगे चलते हैं। असल मुद्दे पे बात है। असल मुद्दा क्या है, आपको अब असल मुद्दा दिखाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे चंद एक चीज बड़ी देखने वाली है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि चैप्टर नंबर 66 की आयत नंबर 22 में उस बेटे का भी जिक्र है। सॉरी, चैप्टर नंबर 21 की आयत नंबर 91 में बेटे का जिक्र है, जबकि चैप्टर नंबर 66 की आयत नंबर 12 में बेटे का जिक्र नहीं है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप कहें कि अल्लाह जो है वो अरबी नहीं जानता था, क्योंकि यहां पे अल्लाह ने लिख दिया फी हा। फी हा। फी हा जो है वो फेमिनिन थर्ड पर्सन नाउन है। ये देखिएगा, फी हा जो है वो थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। फी हा जो प्रोनाउन है, फी हा इनटू हर, ये थर्ड पर्सन फेमिनिन सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। दूसरी आयत में अल्लाह ने फी ही लिखा है। फी ही जो है वो मैस्कुलिन है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ओके, यहां पे दो प्रॉब्लम आती हैं। पहला वाला हिस्सा दोनों आयतों का सेम है। एक जगह पे फी हा है, एक जगह पे फी ही है। सबसे पहले लोगों के ख्याल में क्या आता है कि यार ये कुरान में एक गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि अगर हम बाकी आयात को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आदम के बनने की बात करते हैं, वहां पे भी फी ही है, जो कि थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर है। अगली आदम वाली आयत देखते हैं, वहां पे भी फी ही है, जो कि थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर है।